डेफी में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है एक प्रकार का अनुबंध। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, सिक्योरिटी और किसी भी प्रकार की बिचौलियां जो होते हैं, जो वित्तीय लेन देन होता है, ऋण देना, उधार लेना, ट्रेडिंग करना ब्लॉकचेन के कोड पर, जैसे ये सारी चीजों को जो बिचौलियां होती है वो सारी चीजें इस डेफी प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का इस जगह पे हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का जैसे स्कैम इस डेफी प्रोजेक्ट में नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग को हम बनाते हैं, क्या प्रोग्रामिंग बनाते हैं कि हमको इसको इतने दिन में इतना रिटर्न देना है। जैसे फ्लेक्सिबल में 0.6% रिटर्न देना है, 180 दिन में 0.9% रिटर्न्स देना है अकॉर्डिंग टू इल्ड। इल्ड क्या होता है? जो हमारा जो वार्षिक ब्याज दर होता है, इल्ड रिटर्न्स, जिसको हम एपीवाई बोलते हैं, ईयरली रिटर्न्स पर इल्ड, उसको फिक्स कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो इस किया जाता है। जैसे आपका रैंक इनकम है, आपका रैंक इनकम कैसे मिलना है, तो वो भी एक कोडिंग होता है। लेकिन कोडिंग होने के बाद जब उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसको बदलना मुश्किल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो चेंज कब होता है? चेंज होता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में डाउ वोटिंग के माध्यम से, राइट। डाउ वोटिंग के माध्यम से जब चेंज होता है तो वो प्रपोजल कहाँ रखा जाता है? और प्रपोजल रखा जाता है tally.xyz में। अगर कोई व्यक्ति डाउ वोटिंग के माध्यम से हमने प्लान को चेंज किया, किसी भी प्लान में सपोज 30 दिन का है, 60 दिन का है या 90 दिन का है, उसको चेंज किया, तो उन लोग अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाउ वोटिंग हुआ बोल के ऐसा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हाल की ही एक प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। जैसे वेब की जो एक प्लेटफॉर्म है, जो समझिए एक प्रकार का मध्य वर्गीय उसको डाउ प्रोग्रामिंग बनाया गया है, जिसमें हिडन ऑनर रखा गया है। और हिडन ऑनर कहाँ से चेक करते हैं आप लोग लास्ट में अगर पूछेंगे तो हम उसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो होता क्या है कि जब डाउ वोटिंग tally.xyz में नहीं हो रहा है और अपने सॉफ्टवेयर में डाउ वोटिंग कराता है, तो कौन ऐसा लीडर है या वर्ल्ड वाइड में कौन ऐसा व्यक्ति है कि 2 लेख का प्लान को उन्होंने 3 लेख का प्लान अभी बना दिया है? तो उसमें मिलियन बिलियन डाउ वोटिंग दिखा रही है। तो tally.xyz में पहली बात तो उसकी वोटिंग होती नहीं, उन्होंने सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाउ वोटिंग शो कर दिया है। तो ये सारे डिफरेंसेस को आप लोगों को समझना है, राइट। तब जब जब आपकी जो कोडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसमें हिडन ऑनर डाला जा रहा है, तो हिडन ऑनर डाला जा रहा है तो हिडन ऑनर उस जगह पे उसमें बदलाएं ला सकती है। लेकिन अगर वो कोडिंग अगर 100% डेफी है तो उस जगह पे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाया जा सकता। अब 100% डेफी है, इसको हम कैसे मान सकते हैं? तो इसको हम 3 चीजों से मान सकते हैं, राइट। यस यस। जब ये देख सकते हैं रूल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी भी टोकन को जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब हम किसी भी डेफी प्रोजेक्ट में जब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब उसका प्लान को जब रेडी किया जाता है तो यील्ड फार्मिंग एंड स्टेकिंग प्रोग्राम डाला जाता है। यील्ड फार्मिंग क्या होता है कि जब आप एक यूएसडीटी डालेंगे तो जो एआरके बनती है मिंटिंग होकर, इसको यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। और स्टेकिंग जो होता है, जो भी व्यक्ति स्टेकिंग किया रहता है उस बेस पे उसको रिवार्ड मिलता है। ये यील्ड फार्मिंग एंड स्टेकिंग प्रोग्राम होती है। इसी के माध्यम से टोकन्स समझिए मिंटिंग होकर मतलब ट्रेजरी में आता है और लोगों तक बढ़ता है, कम्युनिटी में जाता है। और एक तरीका होता है कि टोकन को
प्रॉपर मिंट कर लिया जाता है या प्रॉपर बना लिया जाता है या माइनिंग कर लिया जाता है, उसके बाद ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो डेफी का जो प्रोजेक्ट होता है, इसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि टोकन का उम्र का जरूर चेक करें। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर अभी जैसे कई सारे ऐसे प्लान आ रहे हैं जिसमें एक खुद की ब्लॉकचेन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि टोकन अभी बनने के पीरियड में है कि बने बनाया पे प्लान बनी है। जैसे अभी एक्सआरपी है, मैं नाम भी ले दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन मत रहे। एक्सआरपी खुद की ब्लॉकचेन है। एक्सआरपी एक ब्रांडेड ब्रांडेड मतलब कॉइन है, और ब्रांडेड कॉइन के ऊपर में अभी प्लान बनाई गई है, जबकि वो तो लगभग 1920 दिन हो रहा है, मतलब 5 साल से ऊपर हो रहा है। तो उसके ऊपर में समझिए एक पोंजी स्कीम तैयार किया गया है। जैसे पोल्काडाओ है, पोल्काडाओ कोई कॉइन ही नहीं है, एक प्रकार का समझिए अभी उसके उसके नाम से सिर्फ एक एक एड्रेस बना हुआ है, एड्रेस के अलावा कुछ नहीं बना है। एड्रेस सिर्फ बना हुआ है, ना उसकी लिक्विडिटी है, ना उसकी लिक्विडिटी पूल है, ना किसी एक्सचेंज में लिस्टेड है। उस नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपर को उस नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपर डिजाइन किया करवाया जाता है, और उस जगह पे ज्वाइनिंग लिया जाता है, फंड रिफंड दिया जाता है, रोटेशन किया जाता है, और ऐसा करके मार्केट को लोग स्कैम करने का काम करते हैं। तो ये सब सारी बातों को बहुत अच्छे से एजुकेशन आप सब लोग को लेना है और लोगों तक फैलाना है कि वास्तव में जो डेफी होता है काम कैसे करता है, राइट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो टोकन है वो टोकन मिंटिंग प्रोग्राम है कि नहीं, टोकन प्रॉपर बन कर लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं। तो उसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कितना बन रहा है और कितना बर्न हो रहा है, इसका रिपोर्ट आप अपने वॉच वॉलेट में देख सकते हैं, राइट। हम दूसरा आते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड इंश्योरेंस। जब डेफी प्रोजेक्ट में एक ओरेकल होता है जो मैनुअल अप्रूवल नहीं होता, पे आउट्स को लेके मैनुअल अप्रूवल नहीं होता। उसमें एक मतलब एक प्रकार का इंश्योरेंस मतलब ऑटो 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 मोड डाला जाता है कि हम किसी भी प्रकार का किसी चीजों को क्लेम करेंगे या वेरीफाई करेंगे तो टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सारे काम होते हैं। इसी को हम ब्लॉकचेन बेस्ड इंश्योरेंस बोलते हैं। मैं रिपीट और एक बार बोलना चाहूंगा, जब हम अपने पे आउट को लेकर या किसी भी प्रकार का किसी भी चीजों को हम क्लेम करेंगे, चाहे इनकम को क्लेम करेंगे, चाहे अपना इनकम को रिडीम करेंगे, तो इस जगह पे हमको किसी प्रकार का मैनुअल अप्रूवल नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली होता है। वो होता है ब्लॉकचेन बेस्ड इंश्योरेंस जो डेफी प्रोजेक्ट में होता है, राइट। ऐसे एसिस मैनेजमेंट जो हमारा जो एसिस होता है, सपोज आप लोग को मैं बताऊं, जैसे जो पोर्टफोलियो होता है, जो पोर्टफोलियो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये ऑटो मैनेज होता है। सपोज टोकन की मिंटिंग हुई, मिंटिंग होने के बाद में ट्रेजरी में आई, ट्रेजरी मिंटिंग होकर जो जो भी समझिए बॉन्ड ओपन होता है, बॉन्ड ओपन होने के बाद में टोकन बनता है, टोकन बनने के बाद में 50% आपका ट्रेजरी में, 50% एनपी पूल में चला जाता है। ये सब गतिविधियां जो होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा लोग आप लोग सुनते होंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई मतलब समझिए जहां जितनी जरूरत है वहां पर उतना जाएगा, उसके बाद बर्न हो जाएगा, उसी को अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई बोला जाता है। मतलब डिमांड होगा तभी जाके वहां आएगा। सप्लाई मीन्स मतलब सप्लाई मीन्स ऐसा जाना, डिमांड मीन्स जरूरत होना। तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब जाके आ जाता है टोकन्स, या बनता है या बॉन्ड ओपन होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई है, राइट। तो इसी तरह से एसेस मैनेजमेंट होता है। और पोर्टफोलियो जो होती है, जैसे हमारी लिक्विडिटी बोलते हैं, तो हमारी लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी के अलावा एसेस मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो क्या होती है, पोर्टफोलियो होती है हमारी ट्रेजरी बैलेंस, कि आज के डेट में अगर फंड आना बंद हो जाए तो भी प्रोजेक्ट कितना दिन हमको जब हम स्वैप करते हैं, देखिए टोकन देना अलग चीज होता है, और आपकी टोकन को जब आप स्वैप करेंगे तो यूएसडीटी आपको मिलना, या डाई जिसके साथ भी पेयरिंग है वो चीज मिलना बहुत जरूरी है।
टोकन तो कंटिन्यू बनते रहेगा, उसकी मिंटिंग प्रोग्रामिंग रहता है एक अवधि तक के लिए। जो कई प्रोजेक्ट की 7 साल मिंट होता है, किसका 3 साल होता है, किसका 5 साल होता है। तो अभी ईआरपी की जो टोकन की जो मिंटिंग टाइमिंग है 2025 से लेके 2035 तक कंटिन्यू टोकन बनकर मिलेगा। लेकिन टोकन मिल रहा है, लेकिन टोकन स्वैप कब होगा? जब उतनी पेयरिंग की, उतनी बराबरी की आपका एलपी पूल में क्या रहना चाहिए? एलपी पूल में यूएसडीटी रहना चाहिए, जिसकी पेयरिंग है वो रहना चाहिए। उसको मैं आप लोग को आवे डॉट एआई के माध्यम से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। 86 यस सर, यस सर। 1.86 मिलियन ईआरके था, और यूएसडीटी उस समथिंग समथिंग 49 ऐसा कुछ था, या कुछ ऐसी था। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि प्राइस अगर नीचे जा रही है तो एआरके यहाँ बढ़ेगा। यहाँ एआरके लिखा हुआ है देखिए, और यूएसडीटी घटेगा। तो यूएसडीटी बढ़ेगा और एआरके यहाँ पर कम दिखेगा, तब जाके टोकन की प्राइस बढ़ेगी। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना में, वर्ल्ड कंट्री में क्रिसमस को बहुत धूमधाम से, मतलब उधर के समझे सबसे बड़े उधर का फेस्टिवल है, जिसके वजह से लोग अपना त्योहार, फेस्टिवल मनाने के लिए लोग टोकन को स्वाइप कर रहे हैं, राइट। अगर टोकन को P2P बेचते तो मार्केट में इस तरह से डाउन नहीं आता। तो हम मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा रन कर सकते हैं, किस आधार पे? एजुकेशन के आधार पे। तो एजुकेशन के आधार पे हम कर सकते हैं। जैसे लोगों को अभी अगर रिक्वायरमेंट है, हम लोग इधर जैसे यूएसडीटी से अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं आरके को, तो वर्ल्ड मार्केट में कनेक्टिविटी इसको बनानी चाहिए। होता क्या है कि इस मार्केट में जैसे कोई व्यक्ति ने पैसा भेजा, भेजने के बाद में टोकन भेजेगा कि नहीं भेजेगा, वो सब सारे जो बिलीव है वो बिलीव थोड़ा सा बन नहीं पाता। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया में बिजनेस करते हैं। खासकर क्रिप्टो में अधिकतर ऐसा होता है, बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिला। कई लोगों ने पैसा भी ऐसा की, तो ये प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ने लगेगा। यह कोई भी यह किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी पूल है लॉक है, इसकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है लॉक है। इसलिए मैं आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में आप लोगों को बात कर रहा हूँ। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाकर देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो ये फाइल जो बने रहती है, ये फाइल बना हुआ क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग यहाँ देखिएगा, जो जो नंबर दिया है उसके आगे में ऐसा छोटा सा फाइल टाइप का दिया हुआ है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे पास में अगर बोला जाए तो 1% टोकन भी अभी किसी सिंगल एड्रेस में नहीं है। ये कोई C24 करके एड्रेस है, जो बड़ा उन्होंने निवेश किया है, तो उनकी पोर्टफोलियो धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है। जीरो ये पॉइंट रिलीज एट एड्रेस है सर, रिलीज एड्रेस है। रिलीज एड्रेस, आईआर ओके। के रिलीज एड्रेस। ईआर के रिलीज एड्रेस, ओके, ठीक। तो इस तरह से धीरे धीरे जो बोलना चाहिए कि लोग इस जगह पे अपना धीरे धीरे इनकम बढ़ाएंगे, तो थोड़ा मोड़ा टोकन्स की होल्डिंग उनके में होगी। बट सबसे बड़ी जो होल्डिंग है, या सबसे बड़ी जो है, वो है लिक्विडिटी पूल में। अब लिक्विडिटी पूल लॉक है कि नहीं, इसको हमको देखना है ब्लॉकचेन में। सबसे पहले आप उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, किसकी? ईआरके की। किसी भी टोकन को चेक करेंगे तो टोकन को, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ले लिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्रणाली होती है वो लॉक है कि नहीं है, बदलाव तो नहीं किया जा सकता। ये डर ये डर को भगाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, 0 0 जो कोडिंग हो जाती है इनटू इनक्रिप्टेड, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। डिप्लॉय है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो भी आपको रिवार्ड देना है, जो भी टोकन मिंटिंग होना है, कितनी साल मिंट होना है, या जो भी टोकन की जो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ जा रहा।
ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया, किसी भी प्लान को बनाया जाता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बनता है और वो उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, और जब उसकी कोडिंग्स यानी कि उसकी जो की होता है उस की को बर्न कर दिया जाता है, तो उसकी कोडिंग को रिपीट चेंज नहीं किया जा सकता, जीरो जीरो दिखने लगती है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज इन टू इनक्रिप्टेड कई चीजों में आजकल वो किया जाता है सिक्योरिटी। आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग से आप लोग पूछ सकते हैं, इन टू इनक्रिप्टेड आप अपने और कई प्रोग्रामिंग में आप डाल सकते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति उसको हैक करना चाहता है या किसी प्रकार का कुछ बदलाव करना चाहता है, तो वो बदल नहीं पाता है। क्यों नहीं बदल पाता? जब बदलना चाहता है तो उसकी जो कोडिंग होती है पूरा जीरो 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 दिखने लगती है, राइट। तो इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। एप्लीकेशन यूज करने से बच्चे, आज तक जितने भी लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए हैं अधिकतर स्कैम होते आए हैं। डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल, ये सब सारी चीजें सटीक। सबसे जो बेहतरीन चीज होती है जैसे ऑडिट, लोगों को लगता है ओनली सटीक ऑडिट करता है। आप आवे डॉट एआई में भी जाके देखिए, आप ऑडिट होता है वहां पे। आवे डॉट एआई टॉप 10 ब्लॉकचेन है। उसके साथ में अब बीएससी स्कैन में जाइए, अगर पॉलीगॉन में चेन लिया हुआ है तो पॉलीगॉन स्कैन देखिए। अगर इथेरियम चेन यूज करता है तो इथर स्कैन देखिए। तो ब्लॉकचेन की जो भी डाटा रहती है उसमें किसी भी प्रकार का मतलब 0.1% भी और फेर बदल, कम बेसी ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें 100 का 100% ट्रांसपेरेंसी रहता है। किसी भी व्यक्ति के पास में अगर टोकन अगर होल्डिंग है तो होल्डिंग बता देगा। उसमें जो रूल्स है, अगर किसी भी प्रकार की कोडिंग हुई है, जैसे डिसेंट्रलाइज में गवर्नेंस रोल का बहुत बड़ा रोल होता है, गवर्नेंस रोल। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप गवर्नेंस रोल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। गवर्नेंस होता क्या क्रिप्टो में? गवर्नेंस मतलब एक प्रकार का समझिए शासन। तो शासन जो होता है क्रिप्टो डाओ का जो शासन होता है, डेफी का जो शासन होता है, वो रूल कैसे बनाया गया है। ये ओपन हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारा फीचर ऐड किया जाता है, सारी गतिविधियां ऐड कहाँ होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ब्लॉकचेन तो एक प्रकार का समझो, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अगर किसी नाम से आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कहाँ बनाएंगे? गूगल में। तो गूगल एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप जो बना रहे हैं कुछ भी बना दिए, आप बना दिए समझिए आजकल का क्या क्या चल रहा है, जोमेटो, और क्या चल रहा है आपका सामान वामान खरीदते हैं मीशो, ये सब क्या है? ये उसके अंदर में जो फीचर है कि इतना में सामान मिल जाता है, तुरंत डिलीवरी हो जाता है, वो एक फीचर है। वो फीचर कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी फास्ट है। गूगल तो सबके लिए एक बराबर है, मीशो भी वो यूज करता है, जोमेटो भी वो यूज करता है, ओला भी वो यूज करता है। तो जो जगह है जहां पर बनता है सॉफ्टवेयर, वो जगह जगह सबके लिए सेम काम करती है। जैसे ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन अच्छा होता है, वो ब्लॉकचेन अच्छा होता है, ये ब्लॉकचेन अच्छा होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। देखिए ब्लॉकचेन चाहे वो इथेरियम स्कैन की हो, चाहे बीटीसी की हो, चाहे बीएससी स्कैन हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे डॉट है, कोई भी ब्लॉकचेन हो, सारे ब्लॉकचेन एक बराबर पावर होता है और एक बराबर कैपेसिटी होता है। क्योंकि जो बनता है ब्लॉकचेन, वो जो बनता है तो सेम विधि से बनता है वो। जैसे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो जो आम जो होते हैं, सभी आम के पेड़ के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो आम के टेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन आम का जो वृक्ष होता है, आम का जो वृक्ष होता है उसका पत्ती, सभी वृक्ष का पत्ती अलग 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 होता है क्या? लगभग उसी उसी आकार में रहेगा, राइट। उसका पेड़ का जो छाल है उसी आकार में रहेगा। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। ये सब सारी चीजों को आप लोग को अच्छे से समझना है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग को
रीड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें आके आपको गवर्नेंस को चेक करना है। ये देख सकते हैं ट्रांसफर गवर्नेंस, व्हाइट लिस्ट, मिंट। यहाँ पर जो मिंट है, मिंट को हमको यहाँ चेक कर सकते हैं। हेड व्हाइट लिस्ट, ट्रेजरी एसिड, डोमेन। ये देखिए दोस्तों, गवर्नेंस 7वां नंबर में गवर्नेंस लिखाया हुआ है, यहाँ को टच करिए। मैं खोलने से पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये जो गवर्नेंस होता है, एक गवर्नेंस जो होता है रूल, रूल जो होता है उसकी दरअसल निर्गी ये दिख रहा ना पंत, ये रोज जागते राधे श्याम दिख रहा है, दिख रहा है। गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस ये जो 00 कोडिंग होती है, देखिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसकी मीनिंग आप गूगल में ढूंढिए। इस जब गवर्नेंस 00 जो कोडिंग होता है, तो 00 कोडिंग का मतलब होता है सामुदायिक पावर, सामुदायिक। कोई इसमें ऑथेंटिकेशन जो होता है या जो किसी भी प्रकार का पावर होता है, वो कोई सिंगल पर्सन या सिंगल यूजर में नहीं होता। तो एक कोडिंग को 0000 जो कोडिंग होता है कैसे हो जाता है, जब उसको किसी भी प्लान को बना दिया जाता है और बनाने के बाद में वहां से पूरी तरह रीअनाउंस्ड कर देना प्रोजेक्ट को, वो उसकी जो भी की है उसको बर्न कर देने पे जो कोडिंग है ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ये क्रिप्टो गवर्नेंस का रूल है, राइट। तो ये गवर्नेंस 00 कोडिंग्स है, जिसके वजह से कल हमारे जो भी है, हमारा जो प्लान है उस प्लान में किसी प्रकार का प्लान को एड ऑन करना, किसी भी चीजों की कुछ रूल को चेंज करना, जो भी होगा वो tally.xyz में वोटिंग होगा। अब उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर में जाकर बिल्कुल नहीं देखना है, वाइल या आईडी के अंदर में जाकर नहीं देखनी है। tally.xyz आपको यहीं जाकर ही चेक करना है। tally.xyz में जाना है, ऑल नेटवर्क में जाना है। यहाँ सभी किसी भी नेटवर्क का आप चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉइन का भी। हम आते हैं बीएनबी चेन में, ये देख सकते हैं। जैसे बीएनबी का भी हम खोल लेते हैं। लोगों को लगता होगा कि बीएनबी का वोटिंग नहीं होता है, तो बीएनबी का भी वोटिंग होता है। देखिए बीएनबी मैंने खोला हुआ है, ये देखिए चैलेंज वैलिडेटर ब्लॉक, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए चेंज वैलिडेटर कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक नंबर फ्रॉम, मतलब इसको कुछ 16 से 8 का जो ब्लॉक नंबर कुछ चेंज करना था, जिसको डाव वोटिंग के माध्यम से इन्होंने मतलब प्रपोजल डाला और जो वोटिंग हुआ उससे ये सारी ये चीजें चेंज हुई। तो रूल्स समुदाय के माध्यम से, उनकी वोटिंग के माध्यम से अपडेट होता है, या कुछ चीजों को हाइड किया जाता है या चेंज किया जाता है, ऐसा होता है। ये बीएनबी का है। हम आते हैं आर्क में। दर्शन सर, यस सर। इसमें वोटिंग जो है ऑनलाइन होता है कि ब्लॉकचेन में होता है, ये बताइए लोगों को। ब्लॉकचेन में होता है। क्या है ना सर, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर में होता है। सर वही चीज हम बता रहे हैं। tally.xyz में अगर वोटिंग हो रही है, इज अ राइट डाउ प्लेन। अभी मेरे साथ एलजीएनएस के बंदे हैं, उनसे मेरा मतलब तू मैं हुआ किसी शब्द से। तो मैं बोला आपका टेली XYZ में आपका वोटिंग होता है तो मेरे को बता दीजिए। सुनिए आप हाँ सुनिए, 2 मिनट आराम से सुन लीजिए। मैं जो ब्लॉकचेन से जो आप लोग को स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, कुछ चीजें शो नहीं कर रही है, और एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रख के एक बार ध्यान से देखिएगा। ब्लॉकचेन में मैं अलग अलग कॉइन का फीचर एक बार चेक करके बता दे रहा हूँ। वो ब्लॉकचेन बता देगी कि वो
उसमें हिडन ऑनर है कि नहीं, डाव प्रोजेक्ट है कि नहीं है, पूरी तरह डेफी है कि नहीं, कितनी परसेंटेज डेफी है, ऐसा तरह। जैसे कोई व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो टाइफाइड का मात्रा अलग अलग होता है ना, किसी का उसमें किसी को जॉन्डिस हो गया तो बिलिरुबिन किसी का बढ़ा हुआ रहता है, किसी का मीडियम रहता है, किसी का कम रहता है। तो भैया हर चीज में उसमें मान के चलो। एक उदाहरण कैसे बताऊं। हाँ, डॉक्टर है एमबीबीएस, तो क्या सभी डॉक्टर एक बराबर इलाज करते हैं क्या? सबकी में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग डिग्री। कोई इंजीनियर हो गया तो इंजीनियर मतलब सब इंजीनियर। थोड़ा सा अपना जो भी है उसको अनम्यूट कर लें, मैं जब कंप्लीट कर लूंगा तो आप लोग बोल लीजिएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन को समझिए अच्छे से। डेफी मतलब ठीक है, डेफी है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला? फीचर फीचर फीचर, कितनी क्वालिटी है, परसेंटेज लेवल क्या है। भैया स्कूल में सभी लोग पढ़ाई करते हैं, पास हो गए तो सबको नौकरी मिलती है क्या? या सब लोग एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाते हैं, या सब लोग एक अच्छा बन जाते हैं? वही व्यक्ति बनता है, उसकी सबकी एक परसेंटेज लेवल अलग रहती है। और वो परसेंटेज लेवल कौन तय करता है? तो में ब्लॉकचेन। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी ये डब्लू की डाव का खोल के बता रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है कि एक बार मधुर सर यस नो बोलिएगा। हेलो। ये सर दिख रहा है। हाँ, ये देखिए डब्लू की डाव का मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। ये देखिए डब्लू की डाव का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डाव टोकन नहीं है, परसेंटेज लेवल। मैंने क्या बोला? ओरिजिनल डाव जैसे रहते हैं ना, मोबाइल बन जाता है चाइना मोबाइल, ओरिजिनल मोबाइल और डुप्लीकेट मोबाइल बोलते हैं। फोन में तो चाइना मोबाइल में भी बात होता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? ये डुप्लीकेट है, ये सैमसंग की डुप्लीकेट बनाई से चाइना, ऐसा बोलते हैं ना। मार्केट में लोग इतना कंफ्यूजन है, इसलिए हमको प्रॉपर दूसरे जगह का भी कंपेयर करके हमको दिखाना पड़ता है। अब दिख रहा है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं। हाँ, वही। अब ब्लॉकचेन में अब ये सारी चीजें या तो हमको स्क्रीनशॉट करके इसको पीडीएफ बना के आप लोग को सेंड करनी होगी। अब इसमें स्पष्ट बोल रहा है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। पहला नंबर में बोल रहा है ट्रेडिंग टैक्स कैन बी मॉडिफाइड। ट्रेडिंग में जो भी टैक्सेस होती है, ट्रेडिंग मतलब बाई और सेल होती है। जैसे टोकन को आपने यूएसडीटी बना लिया या यूएसडीटी को टोकन बना लिया, तो उसमें टैक्स में कैन बी मॉडिफाई करने का अधिकार है डब्ल्यू की डाउ का जो भी क्रिएटर है उसको। ईच हैड बीन मिंटिंग फीचर, उसमें मिंटिंग फीचर है। हैज अ हिडन ओनर, हिडन ओनर है। और बोल रहा है दिस इज एन एक्सटर्नल कॉल ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोडिंग के जरिए उसकी फंक्शनिंग को या उसकी प्लान को चेंज करने का पावर है एज ए हिडन ओनर को, स्पष्ट बोल रहा है ब्लॉकचेन। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट भी नहीं होता सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, इसको दूसरे मोबाइल से फोटो खींच के इसको आप लोग को भेजना पड़ेगा ग्रुप में या तो पीडीएफ के माध्यम से। स्पष्ट दिया है दोस्तों, सिंपल सा एकदम। बहुत ज्यादा कंफ्यूज या भक्त होने का जरूरत नहीं है किसी प्रोजेक्ट में। हम आ जाते हैं बैक। हाँ, अब हम आप लोग की बातें सुनेंगे। अब बताइए, इधर के मेरे सारे प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। सुबह सुबह मॉर्निंग के बेला में आए, एजुकेशन लिए और कंटिन्यू धीरे धीरे समझिए। राइट एजुकेशन क्रिप्टो के ऊपर में आप लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सीखने का जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके लिए आप सब लोगों को बधाई और धन्यवाद भी कि बहुत सारे लोगों को स्कैम होने से आप लोग बचाइएगा। आने वाले समय का आप लोग एक एक क्रिप्टो मिलिट्री हो, आप लोग रक्षा करिएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हैं ग्रेट मेंटर मधुर सर, गोपाल दास, विष्णु धीवर, दीपक कुमार टंडन सर, मनमोहन भास्कर सर, पूर्णिमा मैम। बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं हमारे दीपक टंडन सर, विष्णु धीवर सर और गोपाल सर। बहुत सारे लोग हैं। पूर्णिमा मैम एज
हमारे समझिए ERK की लेडी सिंघम है, उनको कोटि कोटि प्रणाम बोलिए। राजेंद्र भारद्वाज सर हैं, सुनील गुप्ता सर है, बहुत बहुत सारे लोग हैं। बात करिए भाई, हम सब लोग डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा आवाज। हेलो सर। हाँ, पूछिए 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 भाइयों। मनमोहन सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए सर से फिर से आगे। पूछिए सर, पूछिए। अब हैंड रेस किए हुए हैं, सब लोग को एक एक करके अनम्यूट कर दीजिए। आहिस्ते 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 पूछिएगा। हाँ सर पूछिए। अभी ना क्या हुआ था सर, LGN से मेरा बात हुआ था। हाँ ये डॉग कॉइन के बारे में जी सर, मैंने जी सर्च सर। किया। आपका डॉग कॉइन है तो टेली.com में आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि इसका वोटिंग पावर है कि नहीं। यस सर, यस सर। साबित कर दो। मैं बोला आप लोग बोलते हैं डाउ कोइन है, डाउ कोइन है। मैं बोला उनके 2-3 चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका। जी जी बहुत बहस हुआ हम लोग का। सर, सबसे पहले तो हमारे जितने भी आर्क लीडर को मैं एक चीज आप लोगों से निवेदन भी करना चाहूंगा और आप लोग को बोलना भी चाहूंगा। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो, आप हमारे आर्क लीडर को पहली बात तो बहस करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप लोग एक ही चीज बोलिएगा कि भैया आप अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो और ब्लाइंडली भक्त, मतलब ब्लाइंडली भक्त अगर बने छुए हो किसी प्रोजेक्ट का, तो हम उस चीजों पे कोई बहस या कोई बदलाव नहीं ला सकते, पहली बात तो। बाकी यही सत्य है। और आपको अगर इस चीजों के लिए नॉलेज नहीं है तो आप कोई जो क्रिप्टो डेवलपर जो या हायर जो क्रिप्टो ट्रेनर होते हैं उनसे आप उनको हायर करो और प्रॉपर राइट एजुकेशन लो, जो ERK में नहीं है उससे भी ले सकते हो। बस इतना बोल के बात को करिए, क्योंकि हाँ, ये समय सब सब प्रूव कर देगा सर। आप लोग वेट करिए। 17.16 मिलियन एक वैलिड एड्रेस में है LGNS। आप लोग वहाँ आप लोग aave.ai में जाके देख सकते हैं। जिस दिन भी वो स्वाइपिंग करेगा उस दिन मार्केट हिलेगा। तो स्कैम होने का वक्त देखिए। जी जी सर। जी, यहाँ पर मिस्टर पुष्पेंद्र सर मैसेज भी डालें और हैंड रेस भी किए। इनको वो करिएगा, अनम्यूट करिएगा। वेलकम सर पुष्पेंद्र सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये बोलना चाहता कि सर कहीं ना कहीं हम देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों से मीटअप वगैरह होता है, तो ERK को लेके बस एक ही सवाल, यहाँ पे सब चीज अच्छा है और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बोला जाता है कि $100 रहना चाहिए कि आपका ROI जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सर यहाँ पे सर जो एक चीज है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, थोड़ा नेटवर्क में हो जाइए। ओके सर, अभी जस्ट आवाज आ रही है? यस यस सर, यस सर। हम जो इन्वेस्टमेंट सर जो क्या है कि जैसे ही अपना ERK का रेट डाउन होता है तो हमारा जो ROI जनरेट होता है वो फिर हो पाता है। तो सर इसके लिए कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस चीज के लिए थोड़ा सा मन में डाउट बना हुआ है, ये बोलना चाहता सर मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो, अगर पल पल में हम डाव को यूज करें, पल पल में हम जिसको बदलाव ला दें, तो फिर वो डाव गवर्नेंस का वैल्यू नहीं रहता सर। हर चीजों की जो प्रपोजल होती है सर, प्रपोजल जो होती है वो 2-3 कंडीशने पे होती है। पहला कंडीशन, जब किसी भी सिस्टम को मतलब ऐसा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है कि नहीं ये चीज करना है, जिसके वजह से सिस्टम में किसी प्रकार का दबाव पड़ रहा है या किसी भी प्रकार की कुछ वहां पर समझिए जैसे अभी
टोकन कंटिन्यू हमारा ट्रेजरी में भर जा रहा था, जिसके वजह से इथेरियम 720 इथेरियम वो किया गया और टोकन को बर्न किया गया। मतलब हमारे ट्रेजरी को लोड पड़ रहा था टोकन का भार, जिसके वजह से उसको बर्न किया गया। तो ये जो होती है जो प्रोसेसिंग, उस सिचुएशन में डाउ वोटिंग या वो चीज किया जाता है। देखिए मतलब समझिए, बर्न करने के लिए भी एक वोटिंग करना पड़ा, जो 48 घंटे की वोटिंग थी और उसमें सफल हुई और हमारी टोकन बर्न हुई, राइट। नहीं तो हमारे पास में 286 से ऊपर की मिलियन की टोकन हमारे उसमें थी ट्रेजरी में, राइट। तो ये आपातकालीन सिचुएशन में वोटिंग्स होती है, न कि हमको $100 के लिए कि आरओआई नहीं बन रहा है तो उसके लिए। ये क्या है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है वास्तव में, ये पब्लिक प्रॉब्लम है, सिस्टम के लिए प्रॉब्लम नहीं है ये। तो पब्लिकली प्रॉब्लम और सिस्टम प्रॉब्लम दोनों में अंतर होती है। इस चीजों को समझिए। आप लोग एजुकेशन दीजिए लोगों को कि भैया आप अगर बिजनेस पान का ठेला भी स्टार्टअप करते हो तो आप बैकअप लेके चलते हैं कि नहीं। एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आपने होटल खोला या साड़ी का दुकान खोला, कपड़ा का दुकान खोला, और मान के चलिए बरसात का सीजन में नहीं चलता है, तो वहां के जो वर्कर होते हैं उनको सैलरी आप देते हैं कि भैया आप दुकान नहीं चल रही सैलरी नहीं देंगे, तो सैलरी देते हैं ना। तो सैलरी मीन्स भैया बैकअप लेके चलना पड़ता है। बैकअप मतलब कि नहीं आप कमा रहे हो फिर भी से सैलरी दोगे। तो आप इस जगह पे प्रॉपर बिजनेस के लिए आए हुए हैं, तो $100 डाले और $100 से आपकी इनकम नहीं बन रही है, कम हो गया टोकन की वैल्यू, तो आपको और डॉलर डाल के उसको फुलफिल करना है सर। ना कि उस जगह पे हम लोग को किसी भी प्रकार की मानसिकता में ये नहीं लानी है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो जब तक किसी भी सिस्टम में कोई बड़ी कंडीशनर, कोई उस सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने की कोई कंडीशन जब तक नहीं बनता, तब तक आप मनचाहे कुछ भी प्रपोजल नहीं डाल सकते। आप ये प्रपोजल नहीं डाल सकते कि मान के चले अभी 540 दिन का चल रहा है, इसको कोई व्यक्ति बढ़ा दिया 1040 दिन, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज रेशियो डेली 10% देना चाहिए। आप प्रपोजल डाल के देखिए उसको। इथेरियम देखिए, जो टोटली जो डेप बनता है वो इथर स्कैन पे बनता है, तो वो नियम के विरुद्ध भी आप कुछ ऐसा डालिएगा ना कि नहीं डेली 10% आरओआई जनरेट होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेड इन ब्लॉकचेन, राइट। यही इसका आंसर है। और इस चीजों को जब जितना जल्दी माइंड में फिट कर लेंगे और उतने अच्छे से बिजनेस होगी। नहीं तो डाउ वोटिंग कराइए, डाउ वोटिंग कराइए, इसमें $100 से कम भी रहेगा तो भी जनरेट होना चाहिए। तो भैया पल पल में चेंज नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट डीएम सर, शैलेश सर, दो लोगों को अनम्यूट करिएगा। मधुर सर। डीएम सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया है, अपना पूरे नाम से आए सर। आज का अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, आपको चेक करें। शैलेश सर भी हैं, शैलेश सर को दे दीजिए। उधर आगे ग्लोबल दास सर हैं जो पहले। हेलो जी जी हेलो, वेलकम सर। हेलो, यस सर बोलिए। सुना है सर? हाँ, एड्रेस किया ना आपने सर, बोलिए। हाँ हाँ, और सर वही जो ये $100 जो मैंडेटरी है इनकम लेने के लिए, आरओआई डेली मिलने के लिए, बोलिए सर बोलिए। आगे आगे अनम्यूट कर दीजिए सर शैलेश सर को, उनका आवाज नहीं आ रहा है। वेलकम सुदर्शन सर आपको गुड मॉर्निंग, एंड सभी मधुर सर आपको भी सभी को गुड मॉर्निंग। शैलेश महोबिया, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। लगभग आप लोग जानते भी हैं, कुछ लोग मेरे को साथ में मैं आप लोग के साथ गया भी था। सर
सर मेरा एक सवाल था, हालांकि मैं पर्सनल कॉल कर रहा था आपको, फिर मैंने सोचा नहीं जूम में ही पूछ लेता हूँ करके। ये जो जो पेयर मैचिंग का जो है ना, जिसमें मैंने अभी अभी आपने जो बताया था, मैं हमेशा देखता हूँ डेली कि अभी 1.93 ARK है और उसके पेयर में जो यूएसडीटी है वो 43 मिलियन है। और ऑलमोस्ट कंपनी का नाम ले लेते हैं, ऑलमोस्ट एलजीएनएस का भी मैंने देखा, वेबकी का भी देखा और एआरके का भी देखा। ये सभी के सभी जो एक्चुअल में लिक्विडिटी पूल होता है उसका आधा ही क्यों होता है? क्योंकि जहां तक मैंने देखा हर लिक्विडिटी पूल का ये 50% ही होता है। मतलब यहाँ पे भी अगर 100 है, 100 लिक्विडिटी 100 मिलियन है, तो यहाँ पे वो 43 या 45 के आसपास ही है। और क्या सपोज अगर ये सभी, वैसे तो स्वैप होगा नहीं, लेकिन क्या सपोज वन टाइम में क्योंकि 100 मिलियन का लिक्विडिटी है, अगर 43 या 45 मिलियन लिक्विडिटी स्वैप हो जाए तो क्या उसके बाद फिर स्वैप होना बंद जो है, मार्केट कोलैप्स कर जाएगा? क्या चीजें हो जाएगी? क्योंकि सभी का 50% ही दिखता है। एकदम राइट बोले सर, बिना लिक्विडिटी का स्वैपिंग कहाँ से होगी? स्वैपिंग होना बंद हो जाएगा। तो सर ये आएगा फिर कहां से? ये कहां से आता है? वहां पे वो पेयरिंग में कहां से डाला गया? और अगर लिक्विडिटी से डाला गया तो फिर 100% क्यों नहीं डाला गया वो पूरा? किस चीज को लेकर पूछ रहे हैं सर? Aave.ai में आपने जो पेयरिंग बताई, आज बताई, जनरली हम हमेशा चेक करते हैं उसको कि 1.93 ARK है और उसके पेयरिंग में जो लिक्विडिटी है वो 43 मिलियन है। अगर हम यूएसडीटी स्वैप करते हैं तो ARK बढ़ जाता है, और अगर हम ARK स्वैप करते हैं तो यूएसडीटी बढ़ जाता है। यस सर जी, लेकिन ये जो चीजें हैं, एक्चुअल में जो लिक्विडिटी जो लॉक्ड है वो 100 मिलियन प्लस की लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पे 50% डाउन में उसको पेयरिंग को किया गया है। तो सर वैसे तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वैप हो सकती है अगर हम सेल कर। हेलो यस सर। सेलेज सर दोनों को जोड़ के बोला जाता है, जो दोनों रहते हैं ना उसको दोनों, मतलब जो आपका ARK का वैल्यू और यूएसडीटी का वैल्यू वो 100% बताया जाता है सर। लेकिन सर मैंने अभी थोड़ा सा उसको काउंट किया कि वो दोनों को जोड़ के जरूर बताया जाता है, लेकिन जब हम अगर यूएसडीटी से स्वैप करते हैं तो ARK बढ़ जाता है, और अगर ARK से स्वैप करते हैं तो यूएसडीटी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब वो लिक्विडिटी को 50-50% में बांटा जाता है। सर एक्चुअली क्या है, बिल्कुल वैल्यू का ARK। मधुर सर थोड़ा सा अपना वो रखिएगा, म्यूट रखिएगा। देखिए इसकी जो राइट आंसर ये होती है, सपोज आपके दुकान में समझिए कि आपने 100 पार्ले का बिस्किट रखा है। एकदम सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप टमाटर का दुकान रखे हुए हैं, तो सपोज मान के चलिए आपने 1000 रुपये का आप बिजनेस कर रहे हो, 1000 रुपये का आपके पास पार्ले की बिस्किट है, और वो समझिए 5-5 रुपए में मिलती है, लेकिन समझिए कस्टमर खरीदने आ रहा है, कोई 100 रुपया भी दे रहा है, कोई 500 रुपया भी दे रहा है। उसका गुल्लक से आपको चेंज देना है, चेंज देना है, तो आपके गुल्लक में भी समझिए उस वैल्यू के लगभग लेवल का क्या होनी चाहिए, उस वैल्यू लेवल का आपके पास में अलग से चिल्लर पैसे भी होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पार्ले जो बिस्किट है उसकी वैल्यू और आपके जो गुल्लक में, आपके जो ड्रॉज में जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू मिलाकर बिजनेस की वैल्यू माना जाता है। और जब तक पूरी की पूरी वैल्यू जहां तक समाप्त ना हो जाए तब तक आपकी दुकान बंद नहीं होगी। क्लियर शैलेश सर? हाँ जी, वो मधु सर ने क्लियर कर दिया था कि वो दोनों को मिला के वैल्यू उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ठीक है, वो दोनों में करके तो 100 मिलियन प्लस 100% है। ठीक सर, वही एक डाउट था मुझे कि वो आता कहाँ से है करके। ठीक चलिए, थैंक यू सर। गोपाल दास करके हैं, हैंड रेस किए हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए मधु सर। यस सर, गोपाल सर आप को होस्ट हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। गोपाल दास मानिक सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट हैं। वॉइस आ रहा है सर मेरा? यस सर आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। मधु सर आपको धन्यवाद सर, थैंक यू। सुदर्शन कोच सर को भी मेरा धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सबको मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था, टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है सर मेरा।
जी सर, जी सर। मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे कि हम जो भी आज टेक्निकल पार्ट आज से या कभी भी आज शुरू से जैसे सीखते आ रहे हैं, इसका लिंक कहीं पे मिल सकता है क्या सर? इसको कभी हम डब करते हैं क्या? अगर ऐसा है सर तो इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ताकि दोबारा सुन सकते हैं क्या? जी जी, इसको हम तो अभी रिकॉर्डेड नहीं हो पा रहा सर, क्योंकि यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइबर पूरा नहीं है। ओके। यूट्यूब पे अभी हम लोग के पर्सनल चैनल पे चल रहा था पहले, तो लाइव हम लोग जी, के जी। पर्सनल चैनल पे हो रहा था, तो हमने पर्सनल चैनल पर लाइव करना। अभी जी। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे चैनल पे लाइव हो जिससे पब्लिक मतलब किसी का कांटेक्ट नंबर ना हो, वो सारी चीजें क्लियर हो और हर जी, कोई जी। उस वीडियो को यूज कर पाए। तो इसीलिए जी, हमने जी। उसको चेंज किया है। तो इसके लिए आपको इसके चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करनी पड़ेगी, जितने भी लोग हैं। जी, जी। अगर इसके चैनल के सब्सक्राइबर को हम लोगों ने बढ़ा लिया तो आपको आज से ही लाइव मिलना शुरू हो जाएगा सारे वीडियो। ओके सर। क्या सर अगर ऐसा होता है तो हम